गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ये चैप्टर फिनिश करेंगे, कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर। आप सबको विजिबल होना चाहिए ये, या फिर जिसके पास बुक है वो बुक भी अपने लेकर बैठ सकता है। ठीक है, तो हमारा ये हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। हम लोग 3 फैक्टर्स पढ़ चुके थे, अब हम 4th पढ़ेंगे, एटीट्यूड दैट रिफ्लेक्ट्स पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बताया था क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो एटीट्यूड इज़ द इवेल्यूएशंस पीपल मेक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज़, इवेंट्स और अदर पीपल। इट इज़ माइंड सेट दैट हेल्प्स डिसाइड how an individual perceives the message in a situation and respond accordingly. Effective communication depends on one's ability to read the attitude of the other person or group. This is understood from the behavior you see and will reflect feelings towards the communication. Being able to adapt your communication style will aid you in achieving your goal. There are 4 types of attitudes towards communication. इसका मतलब है कि हम जब किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा एटीट्यूड भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बताता है, या हमारा एटीट्यूड भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को रिफ्लेक्ट करता है। लाइक हम किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं या किसी के साथ हम कुछ शेयर कर रहे हैं, या तो हम वही चीज़ शेयर करेंगे ना जो हमारे माइंड ने सेट की होगी। या एक बार जो हमने माइंड सेट कर लिया कि जिस भी चीज़ के बारे में, यानी कि हमने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना बना लिया, फिर वो उसे हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, और वो हम अपने एटीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होता है, या हम कहें कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एटीट्यूड पर भी डिपेंड करता है, कि हम सामने वाले का एटीट्यूड भी पढ़ने की हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। हम कि वो किस टाइप का पर्सन है या किस टाइप का ग्रुप है, तो ये सारी चीज़ें हमारे एटीट्यूड पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे हमारा एटीट्यूड गोल अचीव करने में भी बहुत हेल्प करता है। अगर हमारा एटीट्यूड कुछ हार्श होगा तो हम शायद अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, या अपनी फीलिंग्स को अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या शेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड बहुत सॉफ्ट होगा तो हम ईज़िली अपना गोल भी अचीव कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करेंगे सामने वाले पर्सन के साथ तो वो बहुत ईज़िली हम कर पाएंगे, और हमारी जो टोन होगी, जो हमारी लैंग्वेज होगी, जो हमारे वर्ड्स होंगे, या हमारा मैसेज होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो रिसीवर तक ईज़िली सेंड हो पाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 टाइप्स के एटीट्यूड्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। पैसिव एग्रेसिव एंड असर्टिव। पैसिव क्या होता है? पैसिव एटीट्यूड, समवन हु टेंड्स टू रिमेन साइलेंट एंड गो अलोंग विद अदर पीपल्स व्यूज़ एंड ओपिनियंस इवन इफ़ दे डिसएग्री विद देम। पैसिव एटीट्यूड वो होता है, सपोज़ करो कि मैं आपसे कुछ आपके व्यूज़ से सहमत नहीं हूँ, या हम कहें कि मैं आपके व्यूज़ के साथ एग्री नहीं करती हूँ, स्टिल बिल्कुल चुप हो करके, बिना कुछ बोले, बिना कुछ उसमें चेंज करे, बिना कुछ अपना ओपिनियन दिए, या बिना अपने व्यूज़ के मैं सिर्फ आपकी ही ओपिनियन पे या आपके ही व्यूज़ पे आपके साथ चलती जा रही हूँ, जबकि मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। ठीक है, यानी कि अपनी बात, मतलब हमारी इच्छा ना होते हुए भी हम किसी और की इच्छा या व्यूज़ या उनके ओपिनियंस पर आगे चलते जाएं। ठीक है, या अपना कोई भी काम करें। तो ये था पैसिव एटीट्यूड। ठीक, एग्रेसिव एटीट्यूड, समवन हु इज़ नॉट लिसनिंग टू और एक्नॉलेजिंग एनीवन एल्स इन द एक्सचेंज। एग्रेसिव एटीट्यूड वो होता है कि ना तो हम किसी की बात सुनेंगे और ना हम उसको कुछ आंसर करेंगे। समझ आया? वो एटीट्यूड जो ना तो
किसी की बात सुनेगा, ना किसी को सुनेगा, और ना ही एक्सचेंज यानी कि ना ही अपनी कोई बात बोलेगा, ना तो अपने व्यूज़ देगा ना दूसरे के व्यूज़ सुनेगा। ठीक। पैसिव एग्रेसिव, समवन हु यूजेस अ मिक्सचर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, पैरावर्बल सिग्नल्स एंड sarcasm to undermine honest communication। ये मिक्सचर होता है, पैसिव एग्रेसिव एटीट्यूड जो है ये मिक्सचर होता है हमारी वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स के साथ साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी, जिसमें कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन शो होता है थोड़ा थोड़ा। ठीक। एक assertive, someone who is honest and open in their communications and allows the others to express their views। assertive attitude वो होता है जिसमें सामने वाला पर्सन जो है वो ऑनेस्ट है और बिल्कुल ओपनली कम्युनिकेट कर रहा है सामने वाले के साथ। ओपनली इन द सेंस कि अपने व्यूज़ भी दे रहा है और उसके व्यूज़ भी सुन रहा है, उसको भी मौका दे रहा है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सके। ऑलराइट, तो ये 4 टाइप्स के एटीट्यूड। ठीक। नेक्स्ट है योर एबिलिटी टू Your ability to identify and respond appropriately to other people's emotions is reflected in your capability to build relationship and empathy। अपनी एबिलिटी को जानना या पहचानना और फिर सामने वाले के इमोशंस या सामने वाले के व्यूज़ पर रिफ़्लेक्ट करना, ये कैपेबिलिटी अगर हमारे अंदर है तो हम उसके साथ अपना रिलेशन ईज़िली और अच्छा बना सकते हैं। ठीक। दोज़ हु हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल यानी कि किसी सामने वाले के साथ, किसी अदर पर्सन के साथ अपने ये रिलेशन बनाना या उसके साथ बात करना या उसके एम्पैथी रखना उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, और इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि उसको समझने का भी एक, उसके इमोशंस, सामने वाले पर्सन के इमोशंस को भी समझे। अगर ये चीज़ें हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस आर मोर लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव, तो वो बंदा बहुत ईज़िली और बहुत अच्छे से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ। ठीक। बिहेवियर डज़ नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट एटीट्यूड, हमारा जो बिहेवियर है वो हमेशा हमारा एटीट्यूड नहीं दिखाता। हाउएवर एटीट्यूड टू डिटरमाइन बिहेवियर इन अ फ्यू सिचुएशंस, लेकिन कभी कभी हमारा एटीट्यूड हमारा बिहेवियर ज़रूर दिखा देता है। किसी सिचुएशन में हमारा एटीट्यूड ज़रूर हमारा बिहेवियर शो कर देता है, लेकिन हमारे बिहेवियर से हमारा एटीट्यूड नहीं पता चलता। ठीक। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया है, Rahul has an attitude that eating junk food is unhealthy. Whenever he is at home, he does not eat chips or burgers. However, when he is at parties, he indulges in junk food. मतलब कि मैं जो है मुझे ये अनहेल्दी फूड्स जो है नहीं खाती हूँ, या राहुल जो है उसको यहाँ पे उसका ऐसा एटीट्यूड है कि उसको ये जंक फूड खाना अनहेल्दी लगता है, तो जब भी वो घर पर होता है तो वो चिप्स और बर्गर्स या हम कहें कि जंक फूड्स नहीं लेता। ठीक। लेकिन जब वो पार्टीज़ में होता है तो वो जंक फूड लेता है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो बिहेवियर है उससे उसका एटीट्यूड पता नहीं चला, यानी कि घर पर जो वो चिप्स और ये सारी चीज़ें नहीं खाता है तो उसका एटीट्यूड वो इस तरह बिहेव करता है कि मुझे तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। ठीक है। तो उसका बिहेवियर ये नहीं बताता कि उसका एटीट्यूड कैसा है, लेकिन जब वो पार्टीज़ में जाता है तो वो उसके क्या बोल रही थी मैं, लेकिन जब वो पार्टीज़ में जाता है तो वो ये चीज़ें लेता है। ठीक। नेक्स्ट फैक्टर हम पढ़ेंगे, प्रेजुडाइस, इन्फ्लुएंस,
पर्सपेक्टिव, प्रेजुडाइज किस तरह से पर्सपेक्टिव पर अपना प्रभाव डालता है, ठीक, अपना इन्फ्लुएंस करता है। प्रेजुडाइज इज़ इरेशनल preconceived opinion that leads to preferential treatment to a person or a group and unfavorable bias and hostility against others due to ignorance of facts. The negative attitudes such as hatred, discrimination or intolerance of certain group of people. It is very dangerous and has the potential to bring animosity into the team and to break team spirit. When you discriminate, you may take decisions or judgment for the person or group may be biased. तो इसमें क्या बताया है कि अगर हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरों को लेकर के थोड़ा इरेशनल है, या हम किसी चीज़ के इग्नोर कर रहे हैं किसी को, या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा है, इग्नोरेंस टाइप का है या टॉलरेंस जैसा है, तो ये हमारे कम्युनिकेशन को इफ़ेक्ट करेगा। अगर हम किसी को टॉलरेट कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन में, या हम किसी को बाहर समझ के वो बात कर रहे हैं या अपना वर्क कर रहे हैं कि मतलब एक आफत सी समझ के कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा टीम भी ब्रेक हो सकती है, और ये बहुत डेंजरस होता है कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली, जिसकी वजह से हम डिसीजंस जो हैं ईज़िली नहीं ले पाते। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। A few examples of social status, gender bias and attitude towards specially abled people, antipathy towards particular religion, culture of group। यहाँ पे जेंडर बायस की बात हुई है, हम देखते हैं। ओवरकमिंग प्रेजुडाइज वाइल लिसनिंग, जब हम किसी को सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेजुडाइज होना। रिस्पेक्ट द अदर पर्सन फॉर हिज और हर नॉलेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड। जब हम किसी को सुनते हैं तो उस टाइम जो वो बोल रहा है या उसकी जो नॉलेज है उस चीज़ को उसकी हम रेस्पेक्ट करें, ये छोड़ करके कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। हमें उसके बैकग्राउंड तक नहीं जाना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या एजुकेशन बैकग्राउंड जो भी, हमें उस टाइम जो हम उससे जिस टाइम हम किसी को सुन रहे हैं, वो जो हमें अपने व्यूज़ जो हमारे साथ शेयर कर रहा है या जो नॉलेज हमारे साथ अपनी शेयर कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ना कि हमें ये देखना चाहिए कि लड़का है या लड़की है, या ये इस फैमिली से है या अनमैरिड है, मैरिड है, मतलब जो भी चीज़ें हैं हमें ये इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए, उसकी नॉलेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो जो हमारे साथ शेयर कर रहा है अपने व्यूज़, उस पर उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक। सेकंड है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ योर थाट्स। अब जब वो हमारे साथ, हम जब किसी को सुनेंगे तो अपने थॉट्स हमें क्लियर रखने चाहिए। अगर हम किसी को सुन रहे हैं कुछ पॉजिटिव और हमारे थॉट्स हैं नेगेटिव, तो हम जो वो हमें बताना चाह रहा है, जो सामने वाला पर्सन हमें अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है हमारे साथ, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। डू नॉट जज विदाउट लिसनिंग वाइल द अदर पर्सन इज़ स्टिल स्पीकिंग। अगर कोई सामने वाला पर्सन कंटिन्यू कर रहा है और बोल रहा है और बीच में, तो यही है कि जब तक उसकी बात ख़त्म ना हो जाए आपको बीच में नहीं रुकना चाहिए या टोकना नहीं चाहिए। आपको पहले कम्प्लीटली सुनना चाहिए, उसके बाद अपना जजमेंट या अपनी कोई बात रखनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट वो है फैक्टर बिलीफ रिफ्लेक्ट्स इन पर्सपेक्टिव। अ बिलीफ इज़ एन acceptance or the trust on something that a person holds as being true. It may be due to the following factors. Belief जो है, एक विश्वास जो है, वो किसी चीज़, मतलब एक पर्सन को होल्ड करके रखता है कि हम जो कर रहे हैं, या मतलब एक विश्वास सा दिला के रखता है। एक विश्वास होता है, हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। शायद वो कुछ इन फैक्टर्स की वजह से है। हम 1 by 1 फैक्टर्स पढ़ते हैं। अ पर्सन्स ओन एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंट्स, जो हम खुद चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, उसके बेस पे भी हम कुछ चीज़ों पे विश्वास करने लगते हैं, बिलीव करने लगते हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर, रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स,
सोशिएटल नॉर्म्स, यानी कि हम जो अपनी कल्चर को, अपने रीजन को, अपनी सोशल जो आसपास के अपने नियम कानून होते हैं, इन चीज़ों को जब हम अपना लेते हैं तो इन लाइक हमारे यहाँ पे गॉड को माना जाता है, तो हम क्या है उनको माना जाता है। सपोज़ करो हम किसी भी एक गॉड को ले लो, हम किसी एक को मानते हैं तो हमें उनके ऊपर विश्वास हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग से यही हमें सिखाया गया है। ठीक, तो मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हम जिस चीज़ को हम अपने कल्चर में या रिलीजियस से या अपनी सोशल लाइफ के साथ जब रिलेट कर लेते हैं तो उस पे हमें विश्वास होने लगता है, और वो भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पे, फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी कुछ उसी तरह से हो जाता है। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। व्हाट अदर पीपल से, और कुछ लोग एजुकेशन भी बोलते हैं कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की बातों पर भी विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट योर बिलीव्स। ये डायग्राम देखिए, योर बिलीव्स आइडियाज़ यू होल्ड टू बी ट्रू। हमारे बिलीव्स वो होते हैं, यानी कि हमारे विश्वास वो होते हैं या जो आइडिया हमें हमारे माइंड में, या आइडिया या थॉट्स या व्यूज़ जो हमें बिल्कुल ट्रू रखते हैं या ट्रू बनाते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? कल्चर हो सकता है, फेथ हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, और मेंटर्स हो सकते हैं। A potential beliefs sit with the person until they accept it as truth and adopt it as part of their individual belief system. Thus, everybody forms their own personal belief systems, and it's natural to want to apply them to others around us. यानी कि हम किसी के साथ बैठे हैं या किसी के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम उसको अपनी बात तब तक बताते रहते हैं, तब तक समझाते रहते हैं जब तक वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू वाली सच्चाई जो है उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर लेता। और सबके अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, उसी तरह से हम सब अलग अलग हमारे पर्सनल बिलीव्स होते हैं कि मैं किसी और पे करती हूँ, आपका कुछ और चीज़ पे बिलीव करते हैं, आप किसी और चीज़ पे विश्वास करते हैं। तो और ये नेचुरल है, जिस चीज़ को हम मानते हैं, हम चाहते हैं या फिर हम अप्लाई करना चाहते हैं, या हम उनको बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं या हमारे आसपास जो भी पर्सन हैं, जो भी पीपल्स हैं, उनके वो भी इसी तरह से अप्लाई करें। ठीक, सपोज़ मैं कुछ एग्जांपल दिया है। सपोज़ रिया बिलीव शी हैज़ सिवियर एंजाइटी एंड दैट हर एंजाइटी स्टॉप्स हर फ्रॉम डूइंग थिंग्स शी वांट्स टू डू। वो कुछ घबराहट सी हो रही है रिया को, और वो इस पे बिलीव करती है कि मेरी ये घबराहट और एंजाइटी तभी ख़त्म होगी जब तक मैं वो नहीं कर लूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। शी विल सी, फियर, फील, टेस्ट एंड स्मेल द थिंग्स दैट सब्सटेनेट दैट बिलीव्स। उसने सब कुछ सारी कोशिश कर ली कि वो अपने बिलीफ को जो है सस्टेनेट कर ले। अफेक्टेड बाय दिस बिलीफ हर परसेप्शन will create and affect the life, because this belief actually changes her perception of the world, and as her perception of reality changes, the way she behaves in the reality changes as well. जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, उसने ये सारी चीज़ें सब छोड़ दिया, खाना पीना सुनना, कि जो वो करना चाह रही थी जब तक वो नहीं कर लेगी तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी पॉइंट ऑफ व्यू को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ऐसे बिलीव करने लगेंगे तो हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे, तभी हम ठीक हो पाएंगे। तो ये सारी भी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, और एक्चुअली जब हम ये हमारे वर्ल्ड के लिए जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि जो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू था उसने रियलिटी को चेंज कर दिया, जबकि उस अपना बिहेवियर दैट एंड द वे शी बिहेव्स इन दैट रियलिटी चेंजेस एज वेल। तो जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी रियलिटी भी चेंज होने लगी थी। ठीक, बिलीफ अफेक्ट बिहेवियर इन फॉलोइंग वेज। जो बिलीफ है वो कुछ इन वेज में, कहाँ गया, limiting beliefs affect the behavior by preventing people from taking certain actions that they would have otherwise. जो हम
बिलीफ जो है हमारा, अगर हम उसकी लिमिट मेंशन नहीं करेंगे या हम उसको एक लिमिट में नहीं रखेंगे तो वो हमारे बिहेवियर पर, हमारे कम्युनिकेशन पर या हमारी लाइफ पर भी फिर वो अफेक्ट करने लगेगा। तो हम जो किसी भी चीज़ पर अगर हम विश्वास करते हैं, अपना रीजन, कल्चर या सोशल टर्म्स या जो भी है या एजुकेशन, ये एक्सपीरियंस, मेंटर्स, जिस पर भी हम बिलीव करते हैं उसके लिए हमें एक लिमिट रखनी चाहिए। ठीक है। You filter information based on your beliefs and only absorb the information that matches your belief system. This impacts your behavior by making you biased. कभी कभी हमारे ये जो बिलीव्स होते हैं या ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती हैं मैच नहीं कर पाती हैं, तो यहाँ पे हमारा बिहेवियर कुछ बाइज्ड नज़र आता है, यानी कुछ दोगला टाइप नज़र आता है। दिस इज़ अ रीज़न वाई persuading someone to believe into something against his belief is hard. इसलिए यही रीज़न होता है कि हमारी किसी बात पर कोई सामने वाला पर्सन जो है विश्वास नहीं कर पाता, या हम किसी दूसरी चीज़ पर या विश्वास करना हमारे लिए हार्ड हो जाता है। योर बिलीफ शेप्स रियलिटी। तो जो हमारी बिलीव्स होते हैं वो रियलिटी को शेप करते हैं, यानी रियलिटी को बनाते हैं। हम जैसा हम सोचेंगे, कहते हैं ना, जैसा हम सोचेंगे वैसा होने लगेगा। तो जिस चीज़ पे हम विश्वास करने लगेंगे, जैसे हम सोचने लगेंगे, वो चीज़ हमें वैसा ही हमारे सामने, यानी वही हमारी रियल लाइफ में होने लगेगा। ठीक। सपोज़ यू थिंक दैट यू विल नेवर फाइंड अ जॉब। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है कि आपने सोच लिया कि आपको कभी जॉब नहीं मिल पाएगी या आप कभी जॉब नहीं ढूंढ पाएंगे। यू विल नॉट बिकम मोटिवेट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द जॉब मार्केट। और आप अपने आप को कभी जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, यानी जॉब के लिए। एंड when on trying if you fail your belief will become true। और जैसे ही आपने कभी जॉब के लिए ट्राई किया भी और आप वहाँ फेल हो गए, तो आप जिस चीज़ पर जो आप सोच रहे थे कि मैं कभी जॉब नहीं ढूंढ पाऊँगा, मुझे कभी जॉब नहीं मिल पाएगी, वो आपका विश्वास यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप इसका मतलब, इसीलिए हमने कहा है कि बिलीफ कैन शेप रियलिटी। अगर हम कहेंगे कि मुझे यहाँ पे इन्होंने ये समझाया है कि हम जो सोच रहे हैं वो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी लाइफ भी नेगेटिव होने लगेगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं। यू शुड लर्न अप्रिशिएट, कहाँ गए? यू शुड लर्न टू अप्रिशिएट दैट अदर्स डोंट हैव टू शेयर एंड बिलीव इन योर बिलीव्स। आपको इस बात के लिए भी ये सीखना चाहिए कि दूसरा बंदा जो है वो आपकी बातों पर या आपके बिलीव्स पर ना शेयर करे ना ही करे। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं करना चाहिए कि आपको करो, या किसी के साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट देयर यूनिक पर्सपेक्टिव्स में शाइन लाइट ऑन प्रॉब्लम्स। हो सकता है ना कि किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर जाएं, या मतलब उस सॉल्यूशन उनके पास अच्छा हो। एंड इश्यूज़ दैट यू हैवंट बीन एबल टू डील विद बिफोर। यानी कि आप किसी के हम अगर अपनी चीज़ थोपेंगे तो उसका व्यूज़ ऑफ, अगर हम किसी के ऊपर अपनी चीज़ थोपेंगे, अपने व्यूज़ बताएंगे और हम कहेंगे कि तुम भी इसी तरह से करो, तो प्रॉब्लम ना हम ढूंढ पाएंगे और ना वो ढूंढ पाएगा। तो सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी हमें सोचना चाहिए कि जो प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, हो सकता है हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिलीविंग दैट समवन इज़ एरोगेंट will result in changing your behavior in such a way that you will only focus on his mistake and ignore his good deeds। यानी कि सपोज़ करो कि आप किसी को बोल रहे हो कि ये बहुत एरोगेंट है, और उसका बिहेवियर को फिर आप सारी चीज़ें उसके एरोगेंस के साथ ही जोड़ने लग जाओगे, और उसकी गलतियां ही आपको नज़र आएंगी। अगर आप चाहो कि उसकी गलतियां इग्नोर करके मैं अच्छी चीज़ों पे उसकी ध्यान दूं, तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। उसकी अच्छी बातों पर, अच्छी चीज़ों पर आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप उसके जो उसका मिस्टेक्स होंगी सिर्फ वही ध्यान में रख पाएंगे। ऑलराइट, तो नेक्स्ट फैक्टर है फीलिंग्स। फीलिंग्स प्ले अ वाइटल रोल इन अफेक्टिंग
पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। परसेप्टिव कम्युनिकेशन के लिए यानी कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फीलिंग्स भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करती हैं। योर बिहेवियर कैन बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट डेज़। हमारा बिहेवियर जो है हर थॉट पे, हर डेज, हर दिन या हर टाइम अलग अलग हो सकता है। हमारी फीलिंग के अकॉर्डिंग जो है पर्सन जो है या पर्सन के अकॉर्डिंग या हमारे थॉट्स के, फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी हमारा बिहेवियर चेंज होता है। उसकी वजह से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू डिड नॉट हैव अ ग्रेट डे एज यू स्कोर्ड लेस मार्क्स। आपके नंबर कम आए हैं और आपका दिन अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। योर फ्रेंड कम्स टू इन्वाइट यू फॉर अ पार्टी, और आपने आपके फ्रेंड ने जो है आपको पार्टी पे इनवाइट किया, एंड यू शाउट एट हिम और हर एंड गेट एंग्री फॉर पार्टिंग। और आप उसके ऊपर चिल्ला पड़े कि आपने जो है पार्टी क्यों रखी है, यानी उसने पार्टी रखी, इस बात पर आप गुस्सा हुए और आप उस पर चिल्ला पड़े। यू वुड फॉर श्योर नॉट गिव दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन। तो आपको क्या इस तरह से देना चाहिए था जो है यू वुड फॉर श्योर नॉट गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इफ़ यू वर इन अ गुड मूड। अगर आप अच्छे मूड में होते तो शायद आप ऐसा इस तरह का रिएक्शन उसकी बातों पर या उसकी पार्टी पर नहीं देते, है ना। Also at other times you may snub a person and find faults if you do not like that person which you would not do otherwise। तो इसी तरह से किसी किसी सिचुएशन में अगर हम किसी पर्सन को भी पसंद नहीं करते हैं, सपोज ये तो हमारी बात थी कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए हम उस पर चिल्ला पड़े, लेकिन अगर हमें सामने वाला पर्सन भी अच्छा नहीं लगता है तो हमें उसकी बातें भी या उसकी पार्टी या उसकी चीज़ें भी हमें पसंद नहीं आएंगी। ऑलराइट, लास्ट फैक्टर है एनवायरनमेंट। योर इमीडिएट सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट इज़ लाइक अ कंटेनर और कंटेक्स्ट फॉर ऑल द कम्युनिकेशन। हमारी जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो भी कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। हमारा बिहेवियर योर बिहेवियर इन स्कूल इज़ डिफरेंट व्हेन यू आर एट होम एंड इज़ ऑल्सो डिफरेंट व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स। जब हमारा बिहेवियर स्कूल में अलग होता है, हमारा बिहेवियर घर में अलग होता है, और जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो हम अलग बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में एनवायरनमेंट कुछ और होता है, घर में एनवायरनमेंट कुछ और होता है, और अपने दोस्तों के साथ एनवायरनमेंट कुछ और होता है। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन को या हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को अफेक्ट करता है। You also do not speak in the same way as you speak with your friends and parents। तो इसी तरह से हम अपने स्कूल में भी जैसा हम स्कूल में जिस तरह बिहेव करते हैं या हम बात करते हैं या हमारी जो टोन होती है स्कूल में अलग होती है, घर में अलग होती है और दोस्तों के साथ अलग होती है। Thus your environment affects your communication। तो इसका मतलब कि हमारा जो environment है वो भी हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये हुआ आपका चैप्टर ख़त्म, और अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस सेंड करूँगी, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स हम चाहे बाद में कर लेंगे। अभी आपको ये जो मैंने चैप्टर भेजा है, अगर किसी को चाहिए हो बुक के चैप्टर की क्लिक तो मुझे बता दीजिएगा, वो भी भेज दूँगी मैं। अदरवाइज़ अभी मैं एक्सरसाइज भेज रही हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो, या आप यहाँ वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।